कोई भुखमरी नहीं है। काम कर रही है जो शराब का विषय में जो पुलिस को पावर दी है ये गलती है। तो पुलिस को पावर नहीं होनी चाहिए। ना ना नहीं होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? इसके पहले 77 में सरकार ठीक नहीं थी। 77 में वो पुलिस को पावर नहीं दिया था ना, बिल्कुल नहीं दिया था। क्या कह रहे हैं? हर घर में मैरवा का हर घर में दारू है। दारू कहाँ नहीं है? इसलिए शराब बंद है बिहार में, शराब नहीं बंद। नहीं देखिए 90 के दशक में जब लालू यादव आए 15 साल सरकार चलाए, उस टाइम भी देखिए बिहार की जनता किसी भी दोनों सरकार को बहुत माई बाप की तरफ मानी, बढ़िया से माना, सम्मान भी दिया। लेकिन दोनों सरकारें ने कुछ नहीं किया। नीतीश लालू यादव आए वो अफगानी नीति लगा दिए, कल कारखाना बंद कर दिए, कल कारखाना बंद करके चावल युवाओं को बेकार कर दिया और हर हथियार और बैकवर्ड फॉरवर्ड में लड़ाई करवाए। बात समझिए, सबको बोले कि गरीब को बोलने के थी हुआ। एक तो दशक आया जब नीतीश चाचा आए तो ये भी वोट ले लिए, और इतना तो जनता बिहार की है कि वोट देती है, माई बाप भगवान की तरह नेता को मानती है। लेकिन नेता के एग्रीमेंट हमको लगता है कि लालू यादव हो या नीतीश जी हो, जैसे एक नामा एग्रीमेंट किया है अदर स्टेट से, जैसे गुजरात हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, ऐसे एग्रीमेंट किया है कि युवाओं को हम पैकेज कर हम आपको देंगे। बात समझिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जितना बिहार आज बदला है, ये विकास जो 20 साल का हुआ है, ये नीतीश कुमार की बदौलत है। घर घर लाइट, पानी, बिजली, घर आवास, सबको सब कुछ दिया जा रहा है। अच्छा, हमको कारखाना दे, मान लीजिए कि रोड दे दिए, ये तो हमारे ही टैक्स से बनता है माई बाप। अगर हम जो एक साबुन एक चीज़ किन रहे हैं 18% 12% टैक्स दे रहे हैं, तो बिहार को तो मिलेगा। कोई भी स्टेट क्या करेगा? पैसों लेकर कारखाना बनाएगा रुपया का, तो सोना खरीद कर पैक करेगा, जनता ही क्यों न देगा? 12 करोड़ आबादी है, हम टैक्स दे रहे हैं, तो वो पैसा से ही न सरकार हमको बना के दे रही है, रोड है, कारखाना, चाहे जो भी। इस बार के चुनाव में क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि बदलाव आ जाए, बदलाव में कौन? युवा को रोजगार मिले और क्या करे। दारू बंद करके क्या किए? कौन कौन पहली पसंद आपके? हम तो प्रशांत किशोर को चाहते हैं। प्रशांत किशोर से उम्मीद है। चलिए, क्या करें आप? नहीं, हम लोग कहना चाहते हैं कि अभी बिहार के लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, स्वस्थ आदमी क्या इलाज कहाँ कराइएगा? स्वस्थ आदमी स्वस्थ है। अभी जो बिहार का हालात है, चर्चा उन चीज़ों पे होना चाहिए। आप कह रहे हैं बिजली दिया, पानी दिया, अभी बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, कैसे रुकेगा? बेरोजगारी है, कैसे उस पर विराम लगेगा? बेरोजगारी की असली वजह, ये भी कह रहे हैं कि बेरोजगारी की असली वजह तो लालू यादव है। अपने कार्यकाल में, अपने दौर में उन्होंने कल कारखाने बंद कर दिए, बिहार के युवाओं को बेरोजगार कर दिया, जो आज तक बंद है। बिहार के लोगों ने क्या किया? बिहार के लोगों ने सत्ता बदल दिया। 15 साल में 20 साल का शासन हो गया नीतीश कुमार। सुन तो है कि वो भी दारू बंद सुन तो लीजिए, कारोबार था और दारू का, जिसमें 15 हमारी बात सुन लीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि आप 20 साल से नीतीश कुमार जी 20 साल से सत्ता में, सवाल उन्हीं से होगा ना, जो सत्ता में जिनके पास पावर है, सवाल तो उन्हीं से होगा। तमाम बिहार के लोग कह रहे कि शराबबंदी, ये इसमें कहीं गुरेज थोड़े ना है। पुलिसिया जो व्यवस्था है, शराब के नाम पे पुलिस की जैसे पैकेट भर रही है, हर जगह जाकर के देखिए हालात क्या है। शराब के नाम पे उगा ही है, हर थाने में थानेदार करोड़ों रुपया कमा रहा है। भाई ऐसा क्या हो गया? शराब के नाम पे आप देख लीजिए 112 के लोग, पुलिस को क्या दिया गया व्यवस्था? आवाम के सुरक्षा के लिए। और क्या हालात है? हर चौक चौराहे पे आज शराब उपलब्ध है, पकड़ रहा है और 10,000 रुपया लेकर के छोड़ दे रहा है। यही तो बिहार का हालात है। आखिर बिहार में जो शराबबंदी है वो सफल कैसे होगा? रेवेन्यू भी नुकसान जा रहा है और सफल भी नहीं है, तो किससे सवाल किया जाएगा? आए दिन चौक चौराहा पे गोली चल रही है, हत्या हो रही है, किससे सवाल पूछा जाएगा? सवाल तो उन्हीं लोग से पूछा जाएगा। ये जा रहा है, सत्ता पक्ष लगातार आरोप लगा रहे कि चुनाव है, इस वजह से ये सारे काम करवाए जा रहे हैं। बाद बाकी पहले के दौर में बिहार बड़ा सुरक्षित है, बिहार की महिलाएं सुरक्षित हैं, बिहार के लोग सुरक्षित हैं। पहले लोग 5 बजे के बाद नहीं निकल। कानून और ताकत किसके पास है? और ये कह दीजिएगा कि करवाया जा रहा है या एक प्रायोजित है, तो इससे हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? ये तो भाई कहीं ना कहीं सरकार का जो तंत्र है वो अक्षम है। इसके वजह से बिहार में हत्याएं बढ़ी है, बिहार में जो घटनाएं बढ़ी हैं, बिहार में बलात्कार की जो घटनाएं बढ़ रही हैं। और अभी हालात क्या है? अभी जो थीम लेकर के तेजस्वी यादव जी चल रहे हैं, विपक्ष में होने के बाद भी सरकार के कमी को ले जाकर के बिहार के आवाम के बीच में रखकर, ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमको ताकत दीजिए, वो तो कह रहे हैं कि बिहार की जो सरकार है मुद्दाओं पर फेलियर है, तो आप बेहतर बिहार। पक्षी कह रहा है, सत्ता पक्षी कह रहा है कि हमारी कमी दिखा रहे, अपने पिताजी की दिखाएंगे एक बार। अरे मानते हैं आखिर बिहार के लोगों ने बदला था ना। वो तो चलेगा, जो वर्तमान में उसी से सवाल होगा ना। सवाल तो उन्हीं से होगा जो इस समय वर्तमान में है। मैडम, जिनका अपना वर्तमान नहीं होता है वो इतिहास की बात करते हैं और भविष्य की सपना दिखाते हैं, और यही हो रहा है।
अगर सब कुछ सही है तो जरा बता दीजिए, आज का बिहार का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है जो चुनाव आयोग के जरिए भाजपा के प्रायोजित कार्यक्रम के तहत चुनाव आयोग का SIR करवा दिया गया है। और उसमें एक SIR को लेकर ये कहा जाए कि 2003 के बाद से हुआ ही नहीं था, अब हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है कि चुनाव आपके सर पर है। जरा बता दीजिए, भारतीय इतिहास के राजनीतिक इतिहास में कहाँ हुआ है 1 महीने में रिवीजन? जरा बता दीजिए। अगर हो भी रहा है तो 65 लाख मतदाताओं का नाम काटा गया है और ये पूछा जा रहा, नहीं मैडम पूरी बात सुन लीजिए, 65 लाख मतदाताओं का वोटर काट दिया गया है और ये पूछा जा रहा है कि आप कारण बताइए, आप कारण तो बताइए। तो चुनाव आयोग कह रहा है कि हम कारण नहीं बताएंगे। और जो लोग सवाल कर रहे हैं, आज राहुल गांधी महागठबंधन के लोग सवाल कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग अपना डेटा बंद कर दे रहा है। तो ये है तरीका भाजपा का, चूंकि इनका अपना इस समय का कोई वर्तमान नहीं है। अगर यहाँ की बात कीजिएगा तो बात ले जाएंगे शहाबुद्दीन की। अरे शहाबुद्दीन का मान लीजिए, हम भी मानते हैं, सब लोग अगर यदि मानते हैं गलत हुआ है तो इसलिए आपको चुनकर भेजा गया। और आज कह रहे हैं कि अपराधियों को समय कराया था। आज क्या हो रहा है? लगातार सीमांत सहित पूरे बिहार का उठा लीजिए, डेटा उठा लीजिए, आए दिन नौजवानों की हत्या हो रही है, किसी न किसी की हत्या हो रही है, उस पर यह सरकार मौन है। दूसरी तरफ आप ही के जैसे पत्रकार लोग अगर सवाल उठा रहे हैं, मंगल पांडे से सवाल कर दिया गया तो एक पत्रकार पर केस करवा दिया गया। ये है जंगल राज, ये है विनाशकाल राज। तो ये इनका गुंडा राज है, इसलिए अपनी आवाज़ अपनी बात न कह के इतिहास में लेकर जा रहे हैं। 20 साल से आप सत्ता में, आप बात कीजिए ना, आप उस मुद्दे पर आइए, वोट मांगिए। आपके पास तो कोई मुद्दा नहीं है, आप तो छात्रों को पर लाठी चलवा रहे हैं, नौजवानों पर लाठी चलवा रहे हैं, किसानों का। हाँ। बिहार की जनता बदलाव चाहती है, दोनों लोगों से उब चुकी है, लालू और नीतीश से उब चुकी है। और पूरे बिहार की जनता, युवाओं के पलायन रुकना है हमको। बिहार में इतना पलायन है कि यहाँ रोजी रोजगार के लिए 5,000 10,000 के लिए बाहर जाना पड़ता है हम लोग के लिए। पलायन रोकने के लिए आपके पास सारा योजना है पलायन रोकने के लिए हमारे पास। आएंगे तो हम लोग 10,000 से 12,000 की रोजगार हम लोग यहीं व्यवस्था करेंगे देने के लिए, हर पंचायत वर्ग में रोजगार देने का। सरकार ने केवल 17 महीना में बिहार के नौजवानों को नौकरी देकर ये बता दिया है। आखिर जो बात बताइए, गठबंधन के साथ, RJD के साथ जब भी JDU आते, नीतीश कुमार आते तो अच्छे हो जाते, उनके साथ हट जाते, बुरे कैसे हो जाते? ये अच्छाई बुराई की बात नहीं है, ये काम की बात है। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जब बनी तो उनका ये मानसिकता था, और जो बिहार का असली मुद्दा था पलायन। मुख्यमंत्री कौन था उस टाइम? उस टाइम मुख्यमंत्री कौन था? किसने पैदा किया? मुख्यमंत्री नहीं होते उप मुख्यमंत्री कर लेंगे क्या? बिना मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री हो सकता है क्या? तो वो मुख्यमंत्री जी आप बोल रहे हैं, शराब पर बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं 17 महीने कार्यकाल आप बताते हैं, 15 साल में लालू यादव क्या किए हैं? इसका है कोई कैलकुलेशन आपके पास? 17 महीना नीतीश कुमार। भविष्य क्यों देख, पास्ट क्यों देख रहे हैं, प्रेजेंट देख? पास्ट को ही तो देख के भविष्य का हम निर्णय लेंगे। पास्ट में जो 15 साल रह चुका, 15 साल में कुछ नहीं किया। 17 महीने का कार्यकाल, एक शिक्षक बहाली हुआ, अभी डोमिसाइल नीति लागू हुआ है। उस समय RJD वाले कहाँ थे? डोमिसाइल नीति, डोमिसाइल लागू करने के लिए पिछले 20 साल से अभी देखिए RJD बीजेपी कह रहे पिछले 20 साल से कहाँ थे डोमिसाइल? पहले मेरा सुन लीजिए, पूरा बात सुनिए। बीजेपी अभी नीतीश के साथ अलायंस में है। हम देख रहे हैं RJD को 15 साल देखे हैं, 17 महीने में जो भी बहाली हुआ, वैकेंसी हुआ, उसका क्रेडिट RJD कहती है हमने किया, नीतीश कहते हैं हमने किया। अरे मुख्यमंत्री कराते हुए उप मुख्यमंत्री खुद निर्णय ले लेगा। ठीक है, 17 महीने तो अभी थे सरकार में। आप शराब पर एक ही बात को शराब आप किए हैं, शराब आप कर रहे हैं, शराब आप कह रहे हैं। 17 महीने तो अभी तो सरकार में थे, आपने शराब पे क्यों नहीं लागू किया? आपने शराब क्यों नहीं लाया? आप कहते हैं कि हमने शिक्षा नीति पे काम किया, हम कह रहे हैं कि शिक्षा नीति पे काम किए, हम हमारे चलते लोगों को हमारे चलते। ठीक, एक मिनट, जन स्वराज की बात होती है तो विपक्ष कह रहा है कि भैया ये क्या है, लोगों की सरकार बनवाते आए, और अब तो बीजेपी की भी पार्टी है, भी टीम है। इन लोगों के पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। ये लोग 35 वर्षों से लालू को डराकर भाजपा वोट लेती है और भाजपा का डराकर लालू जी वोट लेते हैं। इन लोगों के पास बिहार के लिए कोई विजन नहीं है। जन स्वराज का यह मानना है कि हम मानते हैं कि 40 साल कांग्रेस जी ने भी शासन किया, 15 साल गरीब के बेटा लालू जी ने भी शासन किया, जिनके समय में गरीब वंचित दलित को बोलने का आवाज़ मिला। 20 बरस से नीतीश जी भी शासन कर रहे हैं। हम मानते हैं कि इनके समय में बिजली सड़क पानी आया है। इन सबका विकास मान लिया जाए
तो भी आज बिहार हमारा सबसे पीछे है। जो आज़ादी के समय 6वें स्थान पर था, आज बिहार सबसे पीछे है। ये लोग केवल आँख मिचौली खेल रहे हैं। इन लोगों के पास बिहार के लिए कोई विजन नहीं है। जन स्वराज आएगा। जन स्वराज का विजन है कि अग्रणी 10 साल में अग्रणी 10 स्टेट में ला के खड़ा कर देगा जन स्वराज। या जन स्वराज का विजन ये जाता है कि भैया चुनाव आते तो वादे सभी करते हैं, जन स्वराज पे जनता क्यों भरोसा करे? क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि पैसे ले लेके आप दूसरों को जितवाते थे, अब आ गए हैं जनता के बीच में। हाँ, भरोसा इसलिए करे कि दोनों दवा एक्सपायर हो चुका है, यह काम नहीं कर रहा है और बिहार को गरीबी राज, मरीज राज समझ के छोड़ दिया है। इसलिए नई दवा आई है, इसलिए भरोसा इसमें करना नई दवा पर कर रहा है। इसलिए सुनिए, यहाँ केवल श्रम का पलायन नहीं हो रहा है, यहाँ श्रम का पलायन हो रहा है, पूंजी का पलायन हो रहा है, बुद्धि का पलायन हो रहा है। दर्शकों को दिखाइए, बताइए। देखिए यहाँ बिहार में 100 रुपया जमा होता है। हमारा CD रेशियो बिहार का हमारा बिहार का 35 से 40% है। बिहार में 100 रुपया जमा होता है तो यहाँ का बैंकों का पैसा जाके गुजरात में, आंध्रा में, तमिलनाडु में दिया जाता है। तो जन स्वराज आएगा तो सबसे पहले यहाँ का CD रेशियो, जो बैंक का CD रेशियो है, गरीब का जो कमाई बैंक में 100 रुपया जमा होता है, वह पैसा जाके गुजरात में, महाराष्ट्र में ऋण दिया जाता है। यहाँ का गरीब मजदूर व्यवसायी जाके सूद पर 5%, 2% लोगों से पैसा लेके प्राइवेट फाइनेंसर के जाल में फंसा हुआ है। जन स्वराज आएगा सबसे पहले यहाँ का CD रेशियो में सुधार करेगा।